सभी दर्शकों का स्वागत है। बुरहानपुर में गोंद का कारोबार हमेशा सुर्खियों में रहता है। लंबे समय से जिले में सिलाई गोंद की निकालने से लेकर विक्रय, परिवहन और संग्रहण पर प्रतिबंध था, लेकिन हाल ही में इस काम के लिए 18 व्यापारियों को वन विभाग ने लाइसेंस दिए, जिसका वन समितियों ने विरोध किया। समितियों का तर्क है कि इससे वनों को नुकसान पहुंच रहा है। व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाइसेंस दे दिए गए, जबकि ये काम वन समितियों को दिया जाना चाहिए था। वन विभाग का तर्क है कि गोंद के अवैध कारोबार को नियमित करने और आदिवासियों को गोंद के उचित दाम मुहैया कराने के मकसद से लाइसेंस दिए गए हैं। बुरहानपुर में गोंद की तस्करी, गोंद का कारोबार हमेशा सुर्खियों में रहता है। लंबे समय से जिले में सिलाई गोंद के विक्रय, परिवहन और संग्रहण पर पूरी तरह से पाबंदी थी, लेकिन कुछ समय पहले वन विभाग ने गोंद के क्रय विक्रय, परिवहन व संग्रहण के लिए 18 लाइसेंस व्यापारियों को जारी किए, जिनका वन समितियों ने जोरदार तरीके से विरोध किया। समितियों का तर्क है कि नियम कायदों को ताक में रखकर वन विभाग ने व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए लाइसेंस दिए, जबकि ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर ये अधिकार वन समितियों को दिए जाने चाहिए थे। तत्कालीन डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने लाइसेंस के एवज में कथित रूप से रिश्वत ली, जिसकी शिकायत के बाद सीएफ स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। शिकायतकर्ता को जांच की जानकारी भी नहीं दी जा रही है। आपत्ति यह है कि भाई इन्होंने जो लाइसेंस दिए है, ये लाइसेंस वन समितियों को मिलना चाहिए था। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो आदिवासियों को इससे फ़ायदा होता था, जिसने उन्होंने फ़ायदे के लिए इनके जो मित्र लोग थे इन्हीं को लाइसेंस दिए है। फ़ायदा तो आदिवासियों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, उसमें सिर्फ जंगल का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है और फ़ायदा इन लोगों को हो रहा है जिनको लाइसेंस दिए गए। और लाइसेंस ऐसा दिए गए हैं कि नियम विरुद्ध दिए गए हैं, कि जिसके अंदर ग्राम सभा का प्रस्ताव होना था। ग्राम सभा से जब तक पास नहीं होंगे जब तक इनको लाइसेंस नहीं देना थे, लेकिन उसके अंदर कोई ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव नहीं है, ना कोई समिति का उसके अंदर वो है, ना कोई समिति से इन्होंने कोई प्रस्ताव लिया गया है। मतलब डीओपो साहब ने भी जाते जाते अपना सारा ये खेल जाते जाते आखिरी में करके चले गए हैं। इसके अंदर कुछ ना कुछ उनका लेन देन हुआ है। इसकी शिकायत भी हमने शिकायत भी की है। उसके अंदर हमारे खंडवा से मुख्य वन संरक्षक जी आए थे, उन्होंने जांच भी करके गए हैं। जांच में पाया गया है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ काला बाजार हुआ है। अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई। उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं है। हमने सूचना के अधिकार पे जानकारी मांगा हूँ सीएफ ऑफिस से, लेकिन अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं दी है। और हमने इसके आयुक्तों में करे शिकायत क्या होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए, या तो फिर नियम से अगर देना है तो वन समिति को देना चाहिए। तो ऊपर आपने ये बात मांग नहीं की वन मंत्री या प्रभारी मंत्री? नहीं, हमने वहाँ तो किसी ने मांग की नहीं है। हमने डीओपो साहब से बात किए थे। क्या कहना है इनका? इन्होंने कुछ भी नहीं किया है अभी तक। हमने आपत्ति भी लिए तो उन्होंने आज तक भी कुछ नहीं किया। और अभी ऐसा पता चला है कि इन्होंने 4 लाइसेंस और जारी कर दिए। कहाँ तक जाएंगे अब न्याय के लिए? अब देखो, इसके लिए तो हम देखते हैं क्या होता है। नहीं तो अब हमने सूचना के अधिकार पे मांगे हैं। अगर इसके बाद में कुछ नहीं होता फिर धरने पे बैठे हैं कलेक्टर ऑफिस के पास। आपका नाम? मेरा नाम शौकत अली अकबर अली, जम्मू पानी। उधर वन विभाग का तर्क है कि जिले में गोंद के अवैध कारोबार को नियमित करने और आदिवासियों को उचित दाम मुहैया कराने के मकसद से लाइसेंस जारी किए हैं, जिसकी वन विभाग द्वारा सख्ती से मॉनिटरिंग की जा रही है। 2 लाइसेंसधारियों द्वारा नियम शर्तों का उल्लंघन करने पर उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। बेसिकली क्या है, गोंद हमेशा से, क्योंकि सलाई और धावड़ा यहाँ जंगलों में बहुत है और ट्रेडिशनली आदिवासी है वो हमेशा से गोंद और सलाई को निकालते आया है। और ये पूरा बिजनेस जब तक रेगुलेटेड नहीं था ये इलीगल चला करता था। कुछ 2-4 प्लेयर्स थे जो पूरा इलीगल गोंद आदिवासियों से खरीदते थे और करोड़ों में ये खरीदा जाता था और बहुत सब्सिडाइज, बहुत हल्के रेट में, जिससे आदिवासियों को बहुत नुकसान हुआ करता था। और ये सारा गोंद या तो इंदौर जाता था या महाराष्ट्र जाता था या गुजरात चला जाता था। चूँकि वो जो ऑफिसर्स आए इससे पहले उन्होंने उस पूरे बिज़नेस को लीगल करके रेगुलेट करा है। रेगुलेट करने का ये फ़ायदा है कि एक तो जहाँ पर प्रति किलो गोंद जो पहले उनको 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये मिला करता था, आज वही गोंद 150 रुपये उन आदिवासियों को मिल रहा है प्रति किलो के हिसाब से। और अभी आदिवासियों का ये है कि वो जो लोग ग्रामीण लोग हैं जो ये गोंद के व्यापार में हैं, उनको भी हमारे वन रक्षक लोग हैं कि भाई किसके पास कितने पेड़ हैं वो भी रेगुलेट कर रहे हैं, जिससे कि इसमें एक सस्टेनेबल तरीके से वो हार्वेस्ट किया जा सके, जिससे पेड़ को भी नुकसानी ना हो। जो ग्रामीण आदिवासी है उसके लिए भी एक रोज़गार का एक अच्छा ये साधन है वहाँ पे। और ऐसा भी देखने में आया है, जो मैंने अभी फील्ड में गया था, कि जहाँ जहाँ पर इस तरह का गोंद का निकाला जाता है वहाँ पे आदिवासी जंगल मतलब इतना काटने के उसमें प्रति वो इच्छुक नहीं रहते, क्योंकि उनको डेली का तकरीबन 500 से 1000 का इनकम हो रहा है उस गोंद से। तो रेगुलेट करना बेहतर है रादर देन प्रतिबंध करना।
तो क्या ये आने वाले दिनों में और लाइसेंस दिए जाएंगे या क्या रहेगा? लाइसेंस तो अभी तो हाल फिलहाल उसको लिमिटेड ही चालू करा है, कुछ सिर्फ पूरे बुरहानपुर में अभी ये चालू नहीं है, सिर्फ 3 ही रेंज में ये गोंद का जहाँ पैसा वाली जो जी। पंचायतें हैं उन्हीं में अभी हमने चालू किया है। आगे का वो जंगल की स्थिति को देखकर कि क्या उसकी कैपेसिटी है वहाँ पे, उसके हिसाब से आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। कुछ लाइसेंस भी निरस्त किए, क्या कारण रहा? हाँ, जो कुछ लोग हैं जिनका केस दर्ज है, एक का केस है जिसपे फॉरेस्ट कर्मचारियों पे मारा पीटी की गई थी पास्ट में, तो उन लोगों के केस उनके लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।